हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 190 सीआरपीसी की। बहुत आसान सेक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जुडिशरी में आ रखे हैं सेक्शन से। अब क्या कहता है सेक्शन 190? सेक्शन 190 में बात की गई है दो तरह के मजिस्ट्रेट्स की, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये दो मजिस्ट्रेट्स कॉग्निजेंस ले सकते हैं, मे टेक कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसका? ऑफेंस का। कौन कौन से? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास वाले मजिस्ट्रेट को वो तभी अलाउड है कॉग्निजेंस लेने के लिए व्हेन ही इज एम्पावर्ड बाय सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर करेगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये दो तरह के मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कब? 3 केसेस में। कौन कौन से 3 केसेस? जब कोई इनको या तो कंप्लेंट करे, या फिर पुलिस रिपोर्ट पर, या जो पुलिस ऑफिसर नहीं है वो इनको आगे कोई इंफॉर्मेशन दे, या फिर अपनी खुद की नॉलेज पर। तो क्या कौन कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं? पहला कौन कौन से थे? याद है? पहला कंप्लेंट पर। कंप्लेंट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2D में। कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है और कंप्लेंट रिटन भी हो सकती है, तो सेक्शन 2D में कंप्लेंट डिफाइंड है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट पर, या फिर कोई पुलिस के अलावा इनको आके इंफॉर्मेशन दे, या फिर अपनी खुद की नॉलेज पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी उसके सामने कोई क्राइम हुआ, अच्छा जरूरी नहीं सामने हुआ, हो सकता है उसको पता हो कि कोई ऑफेंस हुआ है, जरूरी नहीं उसने देखा हो। मतलब अगर कोई चिट्ठी भी लिखकर इसको बताएगा ना कि ऑफेंस हुआ है, तो उस चिट्ठी के बेसिस पे भी ये कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट। यहाँ हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी नॉलेज पर कॉग्निजेंस लिया है तो भाई उस केस में इसका जो अगला सेक्शन है वो ये इजाजत देता है अक्यूज्ड को कि वो दूसरे किसी मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर करवा सकता है। डिटेल में तो उसमें बात करेंगे, पर अपनी नॉलेज पे साथ हक होता है। अगर मजिस्ट्रेट ने अपनी नॉलेज पे कॉग्निजेंस लिया है तो अक्यूज्ड के पास अधिकार है कि वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है, 3 सर्कमस्टेंस समझ आ गए कौन कौन से? फिर से एक बार, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन जो पुलिस नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, या फिर अपनी खुद की नॉलेज। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये कुछ केसेस में एज ए कंप्लेंट भी मानी जा सकती है। यानी पुलिस रिपोर्ट कैन बिकम कंप्लेंट इन सम सर्कमस्टेंसेस। होता क्या है कि जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, कौन से? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर पुलिस के पास नहीं होता। लेकिन अगर इन केस कोई ऑफेंस है जो दूर से कॉग्निजेबल लग रहा था, डाउट था पुलिस को कि ये कॉग्निजेबल है, भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर नहीं है इजाजत इन्वेस्टिगेट करने की। किसमें? नॉन कॉग्निजेबल में। नॉन कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत पड़ती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत नहीं पड़ती अरेस्ट के लिए। तो अगर दूर से देखा तो ताजमहल था, नहीं, दूर से देखा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा था, इन्वेस्टिगेट किया तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता चला। ऐसे केसेस की जो रिपोर्ट होती है दैट कैन मेंट टू बी अ पुलिस कंप्लेंट। ठीक, सॉरी, दैट कैन बी मेंट टू बी कंप्लेंट, सिर्फ उसको कंप्लेंट बोला जा सकता है, तो वो कंप्लेंट वाले सेक्शन में माना जाएगा उसको, फिर वो पुलिस रिपोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, दैट्स सेक्शन 190। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं जुडिशरी में जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं कि बताओ कौन से मजिस्ट्रेट्स को अधिकार दिया गया है कॉग्निजेंस लेने का? तो फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वेयर इज एम्पावर्ड बाय, वेयर इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय होम? सीजेएम। ठीक है, दैट वाज ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।